सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। रोम रोम में राम रमे हैं, पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। राम आए हैं, हमारे राम आए हैं। सब घटों में राम है, ब्रह्म सत्य है, वही सर्वत्र है। नमस्कार, राम राम। आज के ब्लैक एंड वाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज का ब्लैक एंड वाइट विशेष है। ये बाकी के दिनों जैसा ब्लैक एंड वाइट नहीं है। आज के ब्लैक एंड वाइट में रंग ही रंग भरे हुए हैं। आज के ब्लैक एंड वाइट में उत्सव ही उत्सव हैं। आज के ब्लैक एंड वाइट में खुशियां ही खुशियां हैं। और इस समय मैं अयोध्या में हूँ, सरयू घाट पर हूँ और यहाँ पर दीपोत्सव चल रहा है। आप हजारों की संख्या में यहाँ पर दीप देख सकते हैं, रोशनी देख सकते हैं, देश के लोगों को देख सकते हैं और देश के लोग कैसे उत्सव मना रहे हैं। इस दीपोत्सव के जरिए हजारों की संख्या में दीप जलाकर आज यहाँ पर भगवान श्री राम का स्वागत हो रहा है सरयू के किनारे, सरयू घाट पर। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये ब्लैक एंड वाइट भी ऐतिहासिक होना चाहिए, क्योंकि ये दिन भी ऐतिहासिक है। 500 वर्ष के इंतजार के बाद आज भव्य राम मंदिर में भगवान श्री राम की वापसी हुई है और पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने भगवान श्री राम की इस भव्य वापसी को देखा है। आपने भी देखा होगा। और यहाँ आज मैं अयोध्या की जनता के बीच में खड़ा हुआ हूँ। मैं खुद यहाँ पर आया, उस समारोह में आज मैं मौजूद था जब ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था। और मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, वहाँ दो तरह के लोग थे। एक वो जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, उद्घोष कर रहे थे, और दूसरे वो थे जिनकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। लोग इतने भावुक थे। आज मैं आपको बता नहीं सकता राम मंदिर के परिसर में कितने लोग रोए हैं, कितने लोगों के आंखों में आंसू थे और कितने लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ वो अपनी आंखों से देख रहे हैं वो वाकई में सत्य है। ये भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो आज हम आपको दिखा रहे हैं स्पेशल ब्लैक एंड व्हाइट में, ये भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा तो है ही, लेकिन ये भारत की अस्मिता, भारत की पहचान और भारत के स्वाभिमान की भी प्राण प्रतिष्ठा है। इसलिए आज मैं वहाँ पर मौजूद था। मेरी नज़रों से, मेरी समझ से, मेरी भावनाओं से मैं आपको अगले 1 घंटे भव्य राम मंदिर में लेकर जाना चाहूँगा। आपको बताना चाहूँगा कि आज दिन भर इस ऐतिहासिक दिन में क्या हुआ। ये कैसा दिन था जिसे अगले 1000 वर्षों तक याद किया जाएगा, युगों युगों तक याद किया जाएगा। आज जब 500 वर्षों के बाद भी इतिहास लिखा जाएगा तो आज के दिन का जिक्र होगा, इस समारोह का जिक्र होगा, इस प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र होगा। और भारत की जनता ने कितना बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। भारत के लोग आज कितने खुश हैं, कैसे उत्सव मना रहे हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये जो माहौल इस समय आप यहाँ देख रहे हैं, जो रोशनी इस समय यहाँ देख रहे हैं आप, ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, ये पूरे भारत में आज आपको घर घर में ऐसे ही दीप मिलेंगे, ऐसे ही उत्सव देखने को मिलेंगे, ऐसी ही रोशनी देखने को मिलेगी और चारों तरफ राम का नाम आपको सुनने को मिलेगा। आपको एक बार मैं ये भी बताता हूं कि भगवान श्री राम जब अयोध्या लौटे होंगे तब अयोध्या की जो जनता थी, अयोध्या की जो प्रजा थी, ऐसा हमें बताया जाता है रामचरितमानस में, रामायण में, कि वो बहुत खुश थी। लेकिन अब 2024 में जब भगवान श्री राम एक बार फिर से अपने भव्य मंदिर में, टेंट से एक भव्य मंदिर में वापस लौटे हैं, इतना बड़ा इंसाफ हुआ है, तो आज अयोध्या की जनता कितनी खुश है। दूसरे देशों से जो लोग आए हुए हैं, दूसरी जगहों से जो लोग आए हुए हैं, वो कैसे
इस तरह से भाव विभोर होकर ये सब कुछ होते हुए देख रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर अयोध्या के लोग हमारे साथ हैं। ये देखिए और इधर भी मैं आपको दिखाता हूँ। इधर भी देखिए काफी लोग हैं। देखिए वहां के लोग चुप बैठे हुए हैं, बोलिए आप भी जी। आज आप क्या देखना चाहते हैं? आज देखना चाहते हैं कि राम राज्य एकदम लौटा हुआ है और एकदम देखिए इनको दिखाइए। हाँ, ये देखना चाहते हैं कि हम तो देख रहे हैं कि यहाँ राम राज्य था और राम राज्य फिर से लौटा है और राम लला हमारे जो है आ गए हैं। उससे बड़ी खुशी हम अयोध्या वासियों को और कुछ नहीं हो सकती है। हम लोग तो कार सेवक रहे हैं, कार सेवा भी यहाँ किए हैं और आप जो है हम लोगों को कम नहीं ज्ञान। तो जैसा मैंने आपको कहा कि आज का ब्लैक एंड व्हाइट बहुत विशेष होने वाला है, ये रंगों से भरा होने वाला है, क्योंकि आज पूरे भारत में उत्सव मनाया जा रहा है और शायद ये अब तक का सबसे बड़ा उत्सव है। एक उत्सव भारत का मैं मानता हूँ उस दिन था जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, एक आज़ाद राष्ट्र बना था। और एक उत्सव आज का है 22 जनवरी 2024, जब भारत की आत्मा आज़ाद हुई है, जब भारत की अस्मिता, भारत की पहचान, भारत का स्वाभिमान एक नए रूप में भगवान श्री राम की तरह ही वापस लौटा है। और मैं भाग्यशाली हूँ कि आज उस प्राण प्रतिष्ठा को मैंने होते हुए देखा भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में। और आज उसके बाद अब मैं अयोध्या की इस पावन नगरी में मौजूद हूँ, इस पावन भूमि पर मैं मौजूद हूँ जहाँ भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। और इस समय उसी अयोध्या की प्रजा हमारे साथ है। मैं जो आपको बता रहा हूँ इसे सुन रही है। और भगवान श्री राम की जो वापसी है वो अयोध्या की प्रजा के बिना ना तो तब पूरी थी, तब भी अधूरी थी और आज भी अधूरी रहेगी अगर उसमें अयोध्या की प्रजा अपनी बात ना कहे तो आप अब जोर से यहाँ से बताइए कि क्या कहना चाहते हैं आप? भगवान श्री राम का जन्मोत्सव आज हुआ है और राम उत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। हम सभी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश इस पर्व को मना रहा है और नए ऊर्जा के साथ मना। देखिए यहाँ पर तमाम लोग लास्ट में देखिए, लास्ट में भी लोग खड़े हुए हैं जी। अच्छा, मुंबई से आए जी, जय सिया राम। आपका तो जय सिया राम। आज भव सागर बन गया है, क्योंकि 500 बाद ये वनवास खत्म हो गया है। अब राम जाएगा, जिंदेगा सूरज निकलेगा। राम आएंगे तो अंगना नहीं सजेगा। राम आ गए, अंगना सज गया था और अयोध्या के भाग खुल गए हैं। अयोध्या का भाग खुल चुका है। नहीं आते तो ऐसा लगता कि आज की दीपावली पूरी नहीं हुई है। आपका आना बहुत जरूरी था। आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो चुका है सर। मोदी जी ने आज कहा कि आज से स्वर्णिम युग की शुरुआत हो चुकी है। अब अगली बार 500 के पार होंगे तो काशी और अयोध्या भी बन जाएगी। उधर आ जाओ। हाँ,
और देखिए लोगों का उत्साह कैसा है। आओ देखो, मैं आपको एक आओ आओ हाँ तुम आ जाओ। हाँ कहाँ से आए हो? हम रामगढ़ झारखंड से आए हैं। अच्छा आज बहुत खुशी हो रहा है यहाँ। अच्छा प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। जय जय श्री राम। जो मैं आपको बात बता रहा था, ये जो लोगों की खुशी आप देखिए, अयोध्या की प्रजा, भारत की प्रजा, भारत का समाज और लगभग 110 करोड़ से ज़्यादा हिंदू समाज जो आज है, वो आज इतना ही खुश है। ये खुशी जाहिर करने के लिए, ये नारे लगाने के लिए किसी सरकार ने इनको कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है, कोई सरकार का आदेश नहीं आया है। और आज मैं आपको अपने अनुभव से ये बता सकता हूँ कि अयोध्या एक दुल्हन की तरह सजी हुई थी। जब मैंने प्रवेश किया अयोध्या में, दुल्हन की तरह अयोध्या सजी हुई थी। दोनों तरफ अयोध्या पहुंचने से मैं सड़क मार्ग से आया, लखनऊ से अयोध्या, और अयोध्या पहुंचने से पहले ही आसपास के जितने गांव रास्ते में पड़े, सड़कों पर मैंने देखा दोनों तरफ लोगों ने अपने अपने घरों पर रोशनी की हुई है। जैसे दिवाली पर रोशनी की जाती है घर में, घर को सजाया जाता है, घर को दोबारा से रंग रोगन करके पेंट किया जाता है, सफाई की जाती है। मैंने देखा सड़कों के दोनों तरफ लोगों ने ऐसे ही अपने अपने घरों को सजाया हुआ है। और ये मैं आपको कल रात की बात बता रहा हूँ। अभी से ही लोग खुद से स्वेच्छा से इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि उनके भगवान राम वापस लौट रहे हैं। जब अयोध्या पहुंचे, अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई थी। आज जब भगवान श्री राम के भव्य मंदिर तक जा रहे थे, रास्ते में दोनों तरफ हजारों लोग, आप विश्वास नहीं करेंगे, हजारों लोग दोनों तरफ खड़े हुए थे सुबह से ही। और इतना उत्साह मैंने मेरे जीवन में इससे पहले स्वेच्छा से लोगों में कभी नहीं देखा। अब आप देखिए, ये कोई आईपीएल नहीं है, ये कोई वर्ल्ड कप नहीं है, ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई सिनेमा नहीं है, ये कोई ऐसा इवेंट नहीं है, ये किसी का रॉक कॉन्सर्ट नहीं है। ये भगवान श्री राम की भव्य राम मंदिर में वापसी थी। और अभी मैंने आपको जो बताया, जो जनता का मूड है, उससे आपको समझ में आया होगा कि इस समय भगवान श्री राम की कैसी लहर हमारे देश में चल रही है। क्या कहना चाहते हैं? श्री रामचंद्र जी के दरबार अच्छा में बहुत जी। आप लंदन से आए हैं? मैं लंदन से आया हूँ जी। ये देखने के लिए कि कैसा होगा माहौल। लेकिन ये दुनिया का स्वर्ग है। दिस इज अ हेवन। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट हेवन। देयर इज नो अदर हेवन इन द वर्ल्ड। आई हैव सीन द वर्ल्ड, आई हैव बीन अराउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, बट दिस इज द बेस्ट, द बेस्ट, द बेस्ट। जय श्री राम। में जब भगवान श्री राम के इस मंदिर पर बाबरी मस्जिद आई, उस समय जो शासक थे, जो बाहर से आए थे, वो शायद ये सोचते थे, उनकी मंशा ये थी कि भारत की जो पूरी सभ्यता है, भारत की संस्कृति, जो भारत की पहचान है, इसको हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। उन्होंने बहुत कोशिश भी की, कई 100 वर्षों तक ये काम किया भी। लेकिन आज भगवान श्री राम की वापसी से इस भव्य मंदिर में ये साबित होता है कि सनातन धर्म और भगवान श्री राम की जो ताकत है, वो युगों तक कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकते। और आज जब ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जब चल रहा था, उस गर्भगृह में ऐसा लगता था वो एक शक्ति पुंज बन गया है। ऐसा लग रहा था जैसे भव्य राम मंदिर, जो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, आज जब मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, मैं महसूस कर पा रहा था जैसे वो एक बहुत बड़ा एक शक्ति पुंज है। और उस शक्ति पुंज की जो एनर्जी है,
उसकी जो ताकत है, उसकी शक्ति, वो आप महसूस कर सकते थे। भगवान राम की जो मौजूदगी है उसे आप वहाँ पर महसूस कर सकते थे। और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों की आंखों में आंसू आने लगे, इतनी बड़ी संख्या में लोग उद्घोष करने लगे, जो अभी तक भी मैं देख रहा हूं। अब आप ये सोचिए, इनमें से तो ज़्यादातर लोग वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन आप देखिए कि भगवान श्री राम कैसे उनके मन, मस्तिष्क, दिल, हृदय, शरीर में कैसे प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ जो जोश है वो देखते हुए ही बनता है। आप देखिए कि गर्भगृह में आज क्या क्या हुआ। वो पैदल आएंगे। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुंसस्तनूभिर्व्यासे मही देवाहिता जदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। अयोध्या में इस समय बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आज दिवाली का दिन है। उत्सव मन रहा है, पटाखे छूट रहे हैं, दिए जलाए जा रहे हैं, चारों तरफ रोशनी रोशनी है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नए कपड़े पहने हैं आज लोगों ने। और सिर्फ अयोध्या नहीं, पूरे भारत में इसी तरह का माहौल है। पूरे भारत में लोग भगवान श्री राम की वापसी का इसी तरह से उत्सव मना रहे हैं। और सिर्फ ये जो दीपोत्सव यहाँ आप देख रहे हैं, ये सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरे भारत में लोग राम ज्योति जला रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या का ये पूरा कार्यक्रम समाप्त करने के बाद अपने घर पहुंचे
और आज अपने घर पहुंचने के बाद उन्होंने भी राम ज्योति अपने घर पर उज्ज्वलित की है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमान हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजमान हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजमान हरण भव भय दारुणम्। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। राम आए हैं हमारे, राम आए हैं, राजा राम आए हैं हमारे, राम आए हैं। राम आए हैं हमारे, राम आए हैं, राजा राम आए हैं हमारे, राम आए हैं। राम आए हैं अयोध्या लौट के, राम आए हैं अयोध्या लौट के। किस तरीके से यहाँ पे सरयू घाट पे लाखों दिए जला दिए गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि आज के दिन 10 लाख दिए जलाए जाएंगे। उसका कारण यही है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि अब एक बार फिर से जिस तरीके के राम राज्य की कल्पना की गई थी, जो सनातनियों का जो मानना है कि राम राज्य आएगा और एक बार फिर से हम देखेंगे कि हिंदुस्तान वो ऊंचाइयों पे पहुंचेगा, उस शिखर पे पहुंचेगा जो कभी वो इतिहास के पन्नों में था। तो वो सभी चीजों को लेके आज उत्साह है, उमंग है, उल्लास है। तो आज का जो ऐतिहासिक दिन है, आज का जो घटनाक्रम है, जिसे हम ये कहेंगे कि ये भारत के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है, इसका विश्लेषण क्या हो सकता है, इससे क्या सीखा जा सकता है, इसका मतलब क्या है। अब देखिए इसका पहला मतलब क्या है। इसका पहला मतलब है कि त्रेता युग में भी बुराई का अंत करके राम अयोध्या लौटे थे। त्रेता युग में आपको याद होगा 14 वर्ष का वनवास काटा था उन्होंने, और 14 वर्ष के बाद वो रावण का वध करने के बाद अयोध्या लौटे थे, यानी लौट कर आए थे, वापस आए थे, विजयी होकर लौटे थे और अपने घर लौटे थे। और कलयुग में भी बुराई का अंत करके भगवान श्री राम अयोध्या लौटे हैं। फर्क बस इतना है कि त्रेता युग में उन्हें 14 वर्ष लगे और कलयुग में उन्हें लगभग 500 वर्ष लग गए, लेकिन लौटे हैं, वापस आए हैं और विजयी होकर दोबारा से उस टेंट से अब वो अपने भव्य राम मंदिर में रहेंगे। उस समय भी अन्याय पर न्याय की जीत हुई थी, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, और इस बार भी अन्याय पर न्याय की जीत हुई है। और भगवान श्री राम को तो कहा ही जाता है कि वो न्याय के भगवान हैं। उन्होंने न्याय का रास्ता कभी छोड़ा नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जब उनकी वापसी हुई है तो वो भी पूरी तरह न्यायपूर्ण तरीके से उनकी वापसी हुई है। ये सोचकर देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट से पूरे सही न्याय के मार्ग से होते हुए, सही फैसला लेते हुए, तब वो वापस अयोध्या लौटे हैं। इसके बाद मर्यादा की उस लड़ाई में भी राम जीते थे, और मर्यादा की इस लड़ाई में भी भगवान श्री राम ऐसे जीते हैं कि देखिए चारों तरफ उन्हीं का नाम चल रहा है, चारों तरफ राम ही राम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि त्रेता युग में भी भगवान राम ने मर्यादा को नहीं छोड़ा, और इस कलयुग में भी भगवान श्री राम ने मर्यादा को नहीं छोड़ा। उन्होंने किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की, कोई अन्याय नहीं किया। और जैसा मैंने आपको बताया कि पूरे
न्याय के सही तरीके के साथ, न्याय के पथ पर चलते हुए पूरा इंतजार किया उन्होंने, और इसके बाद अब उनकी वापसी हो रही है। उस समय सीता जी को रावण से मुक्त कराया, और अब इस बार उन्होंने अपनी जन्मभूमि को बाबर रूपी रावण से मुक्त कराया है। यहां भी एक फर्क आप देख लीजिए। उस समय रावण था, सीता को उन्होंने मुक्त कराया। इस बार अपनी खुद की जन्मभूमि को उन्होंने मुक्त कराया है, और बाबर रूपी जो रावण हैं उन्हें हराते हुए, उनकी मंशाओं को परास्त करते हुए। इससे यह भी साबित हो गया, बहुत सारे लोग जो सनातन धर्म के लोग हैं, जो थोड़े बॉर्डर लाइन पर लोग रहते हैं, ये साबित हो गया है कि राम अपने वचन के पक्के हैं। जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वो वनवास पूरा करके अपनी जन्मभूमि पर जरूर लौटते हैं। वो समुद्र पार करके रावण तक पहुंचते हैं, उसका वध करते हैं और वापस अयोध्या जरूर लौटते हैं, अपना वचन निभाते हैं। और इस बार भी भगवान श्री राम ने अपना वचन निभाया है। ये अलग बात है कि इस बार 500 वर्ष लगे, और उस 500 वर्ष लगने में भी हमारी भी बहुत सारी गलतियां हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इस बार भी वो अपनी जन्मभूमि पर लौटे हैं। और समुद्र से लेकर इस सरयू नदी तक, समुद्र मैं इसलिए कह रहा हूं कि समुद्र पार करके वो गए थे लंका, वहां उन्होंने युद्ध लड़ा रावण के साथ, और फिर उस समुद्र से वो सरयू तक पहुंचे। और आज भी हम यहाँ इस सरयू के किनारे भगवान श्री राम की इस शानदार वापसी का विश्लेषण आपके साथ कर रहे हैं। इससे और क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि इसके बाद आप कल से इस देश के लोगों में एक नया बदलाव देखने को आपको मिलेगा। अब जिसको हम कहते थे कि अपोलोजेटिक हिंदू, जो सनातन धर्म को लोग ये समझते थे कि ये पिछड़ा हुआ धर्म है, कोई सनातनी अपने आप को कहता था तो लोग सोचते थे कि अंधविश्वास में विश्वास रखता होगा। कल से ये सब आपको बदलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आज वहाँ पर जब मैं बैठा हुआ था, मैंने जो गर्व की भावना मैंने देखी वहाँ बैठे हुए लोगों में, जो स्वाभिमान की जो भावना वहाँ पर मैंने बैठे हुए लोगों में देखी, जिस तरीके से वो भगवान श्री राम के नाम का उद्घोष कर रहे थे, जिस तरीके से उनके आंखों में आंसू बह रहे थे, उससे ऐसा लगता है कि ये स्वाभिमान की भी एक प्राण प्रतिष्ठा है। और आज से हमारे देश के जो नेता हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि हमारे देश में सनातन धर्म को मानने वाले लोग अब जाग चुके हैं। उनके अंदर एक गर्व की भावना, स्वाभिमान की भावना आ चुकी है। और जो भी तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने आज ये देख लिया होगा कि इसके बाद जब भी वो कोई ऐसा काम करेंगे तो इस देश के 110 करोड़ हिंदू एक साथ एक होकर ऐसे नेताओं को देख रहे होंगे। तो हो सकता है आपको ये भी देखने को मिले कि इसके बाद भारत की राजनीति ही बदल जाए। आज विपक्ष के नेताओं ने बहुत बड़ी गलती की है कि आज वो राम मंदिर के इस भव्य कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, लेकिन इस कार्यक्रम के बाहर जब आप जाएंगे, इस देश के शहरों में, गांवों में, गलियों में, सड़कों पर, तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे इस देश के 110 करोड़ से ज्यादा लोग इस समय दिवाली मना रहे हैं, इस समय उत्सव मना रहे हैं। और राम तो सिर्फ सनातन धर्म के नहीं है, राम हिंदुओं के नहीं है, इसलिए जो बाकी के धर्म के जो लोग हैं, आज उन्हें भी ये समझना होगा कि राम उनके ऊपर अन्याय करके नहीं आए हैं, राम उनका हक मारकर नहीं आए हैं, राम जबरदस्ती करके नहीं आए हैं, राम न्याय पूर्ण तरीके से यहाँ तक पहुंचे हैं। और अब ये जो आज घटनाक्रम हुआ है, ये देश को उस पुराने जमाने की मानसिकता से बाहर निकालेगा। और हमारे देश ने इस विरोधाभास को भी अच्छी तरह से देखा है, जो अभी हाल ही में हुआ था, जब इजराइल के अवैध कब्जे के खिलाफ फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले जो लोग हैं, वो राम जन्मभूमि पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों का समर्थन कर रहे थे। ये विरोधाभास हमने देखा है। आज वो विरोधाभास भी इस घटनाक्रम के साथ समाप्त हो जाएगा। आज कोई एक 5 मिनट का अंतराल ऐसा नहीं गया आज प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, जब लोगों ने जय श्री राम का उद्घोषणा किया हो, जब जय सिया राम का उद्घोषणा किया हो। और मैंने आज जो देखा लोगों में,
लोगों की जो एक बॉडी लैंग्वेज थी वहां पर मौजूद, लोगों के मन में जो एक पहले एक संशय रहा करता था, जय श्री राम का नारा लगाने को सांप्रदायिक माना जाता था, आज वो सब समाप्त हुआ। आज जब मैंने वहां देखा तो कैसे जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर बात कर रहे थे, जब मोहन भागवत आरएसएस सर संचालक जब वहां पर बात कर रहे थे, वो जो उस समय जो वहां पर पूरा नजारा था वो एक तरीके से देखने लायक था। ये देखिए, ये दिव्य तस्वीरें ये भी कही जाएंगी, क्योंकि ये जो श्रमिक हैं, जो ये श्रमिक हैं, ये वो श्रम साध्य लोग हैं जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण में भाग लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। माननीय मोहन राव जी, भैया जी कहीं मिलेंगे। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र, अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना।
उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं के हम सब ऋणी हैं। साथियों, आज का ये अवसर उत्सवता का क्षण तो है ही, लेकिन इसके साथ ही यह क्षण भारतीय समाज की परिपक्वता के बोध का भी क्षण है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में पहला ऐसा अनूठा प्रकरण होगा जिसमें किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने अपने ही देश में अपने आराध्य की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने वर्षों तक और इतने स्तरों पर लड़ाई लड़ी हो। अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हो रही है। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारने के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा। जितना कठोर व्रत रखने को कहा था उससे कई गुना अधिक कठोर व्रताचरण उन्होंने किया। मेरे पुराना उनसे परिचय है, मैं जानता हूं वो तपस्वी है ही, परंतु वो अकेले तप कर रहे हैं, हम क्या करेंगे। अयोध्या में रामलला आए, अयोध्या से बाहर क्यों गए थे? रामायण में क्यों गए थे बाहर? तो अयोध्या में कलह हुआ। हम भी इस गौरवमय भारतवर्ष की संतानें हैं। कोटि कोटि कंठ उसका जयगान करने वाले हमारे हैं। हमको इस प्रकार के व्यवहार को रखने का तप आचरण करना पड़ेगा। आजकल आप सुनते हैं कि बार बार ये बात सामने आती है, लोग बातें करते हैं कि भारत एक विश्व शक्ति बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत सुपर पावर बनेगा। और आज जब भारत के लिए इतना बड़ा दिन है, भारत की सभ्यता के लिए, भारत की इस पहचान के लिए इतना बड़ा दिन है, तो पूरी दुनिया आज भारत के इस शानदार उत्सव को देख रही है। लेकिन ये उत्सव सिर्फ भारत में नहीं मन रहा, ये उत्सव सिर्फ यहाँ नहीं है, उत्सव सिर्फ आपके घरों में नहीं है, ये उत्सव अब पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और आपको यकीन नहीं होगा कि भारत के अलावा और बहुत सारे देशों में, दुनिया के अलग अलग कोनों में भगवान श्री राम की इस भव्य मंदिर में वापसी, उनके प्राण प्रतिष्ठान का जो उत्सव है वो पूरी दुनिया में आज मनाया जा रहा है। यानी पूरी दुनिया, चाहे वो किसी भी सभ्यता की हो, किसी भी धर्म की हो, चाहे वहाँ किसी भी पार्टी का शासन हो, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े देश, वहाँ के लोग आज भगवान श्री राम का स्वागत कर रहे हैं। और भगवान श्री राम के आज के इस पावन मौके पर, उनकी वापसी के दिन, आज वो भी आपके और हमारी तरह ही उत्सव मना रहे हैं। एक ही नाम है, एक ही नाम।
छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम और आज भव्य राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था उसमें अनुपम जी मौजूद थे। इन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। इनफैक्ट मैं और अनुपम जी साथ साथ ही बैठे हुए थे, लेकिन अनुपम जी बहुत ही ध्यान से, बहुत उसका एक अनुभव लेते हुए, उसे अपने अंदर शरीर में, अपनी आत्मा में उसे एक तरीके से प्रवेश उसको देते हुए उस पूरे प्राण प्रतिष्ठान के कार्यक्रम को बहुत ध्यान से उसको देख रहे थे। तो अनुपम जी, आज आपकी पहली भावनाएं जब वहां पर ये कार्यक्रम चल रहा था, मंत्रोच्चारण हो रहा था, भगवान श्री राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, आपके मन की पहली भावनाएं क्या थी? मैं शांत हो गया था। मैंने बहुत दिनों बाद महसूस की एक किस्म की शांति। मेरे दादाजी हमेशा कहा करते थे कि वो अयोध्या जाना चाहते थे, मगर नहीं आए वो यहाँ पर। थोड़े रूठे हुए थे कि हम जहाँ भगवान राम नहीं हैं वहाँ पर उनको आना नहीं अलाउड है, मैं नहीं जाऊँगा। तो आज मैं उनको, इसीलिए मैं कश्मीरी वेशभूषा में आया था, उनको लेकर आया था, मन में हमारे सारे पूर्वजों को लेकर आया था। जब मैं पहुँचा तो मैं बहुत ही भाव विभोर था। ऐसी भावनाओं को शब्दों में पिरोना बहुत ही कठिन है। और फिर मैं बहुत बार अपनी लाइफ में इमोशनल होता हूँ, मैं फिल्म भी देखता हूँ, इमोशनल होता हूँ, चीज़ें देखता हूँ, लेकिन आज मेरे आंसुओं का बांध टूट गया था। खासकर जब वो आकाश से जब फूल बरसे, गुलाब की पंखुड़ियाँ बरसी और राम जी का सामने देखा और फिर मोदी जी का भाषण सुना, उन्होंने राम की मर्यादा को और उनकी वैल्यूज़ को हम सबको बताया, तो मैं ये बहुत सालों तक रहने वाला ये अनुभव, ये हम बहुत ही लकी हैं, हम बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हैं कि हमको ये अनुभव करने का, ये देखिए आज जो यहाँ हो रहा है, ये अनुभव करने का हमको मौका मिल रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ एक प्रकार की एक दिवाली है, एक उत्सव है, और दिवाली से भी बड़ा उत्सव, दिवाली से बड़ा उत्सव है। आज रॉक स्टार रामचंद्र जी हैं और दुनिया के अकेले रॉक स्टार हैं, और ये सारी जो भावनाएं जो सारी आपको नज़र आ रही हैं, ये राम के प्रति है। अभी मुझे किसी ने कहा कि आप स्टार हैं, शायद आप ही ने कहा था कि आप स्टार हैं। मैंने कहा मैं आज कोई स्टार नहीं है, आज सिर्फ भगवान राम स्टार हैं। और देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पिछले 11 दिनों में इस पूरी भावनाओं को लोगों के सामने पहुंचाया, खुद त्याग की भावना को लेकर, आई थिंक उसमें एक बहुत आत्मीयता थी, उसमें एक बहुत ही आत्मिक भाव था। आज जब प्रधानमंत्री वहां ये पूरा अनुष्ठान कर रहे थे, आपने भगवान राम को वहां महसूस किया? बिल्कुल महसूस किया, बिल्कुल महसूस किया। मैं कल रात शाम से ही अयोध्या में जब से आया हूं, मुझे भगवान राम की मौजूदगी बिल्कुल महसूस हो रही है। और आज तो बहुत बिल्कुल हुआ। आज जब राम के बारे में जिक्र हो रहा, जब भजन चल रहे थे, फिर मैंने बहुत देर तक आंखें मूंद ली थी। आंखें मूंद के मैंने राम जी को महसूस भी किया। अभी भी आंखें बंद कर रहा हूँ तो मुझे राम जी कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। ये बातें आज कह सकता हूँ मैं, पहले कहता तो लोग सोचते पागल हो गया है। लेकिन ये क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन मेरे हिसाब से ये भी होता है कि जिसको आप देखते नहीं हैं उसको अगर देख पाएं तो ये मेडिटेशन होता है। तो आई थिंक आज मुझे राम लल्ला का आकार और उनकी जो एक प्रतिमा जैसी थी वो मुझे मेरे मस्तिष्क के यहाँ पर नजर आई। मैंने देखा उस समय बहुत सारे लोग रोने लगे, बहुत सारे लोगों के आंखों में आंसू आने लगे। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे उस समय ऐसा लग रहा था कि ऐसा अनुभव था जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। क्या वो अनुभव आप शेयर कर सकते हैं? जी, कभी नहीं हुआ। क्या आपकी आंखों में भी आंसू आए? नहीं, मैं तो बहुत रोया। मैं आंखें बंद करके जार रो रहा था और मैं आंसू रोक नहीं पा रहा था। उसको रोना नहीं कहते हैं, उसको परगेशन, जो कथारसिस होते हैं, वो कथारसिस सालों के था। देखिए हमारे संयम कितना है हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म का संयम देखिए कि उन्होंने भगवान को एस्टैब्लिश करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से जब तक ऑर्डर नहीं आया तब तक, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का संयम है। वरना अपने ही देश में हम भगवान को नहीं ला सकते हैं। तो वो फिर कश्मीर में मैंने इतने मंदिर टूटे हुए देखे,
पुराने जितने जब मुगल आए उन्होंने सारे मंदिर तोड़े और वो सब खंडन मंदिर थे। मैंने उनके बारे में सोचा जो वहाँ पुजारी होते होंगे, जो वहाँ लोग होते होंगे। कश्मीर में जनेऊ निकाल के लोगों को इतना मारा गया था कश्मीरी पंडितों को कि जनेऊ का एक पहाड़ बनाया था, जगनो जिस कहते हैं, उसका पहाड़ बना। मैं उनके बारे में सोचने लगा, मैं उन लोगों के बारे में सोचने लगा जिन्होंने आज का दिन संभव करने के लिए अपने जीवन का पूरा बलिदान दिया था, न्यौछावर किया था। एक और प्रश्न, क्या कभी आपने सोचा था कि आपके जीवन काल में आप भगवान श्री राम की एक टेंट से भव्य राम मंदिर में वापसी देख पाएंगे? और आपके जीवन काल में तो है ही, आप खुद वहां पर मौजूद होंगे ये देखने के लिए। मैं बहुत आशावादी आदमी हूँ सुधीर जी। मेरा पूरा करियर मेरी आशावादिता पर बना है और मेहनत पे बना है। हजारों लोगों ने मेहनत की और मेरी आशा जो है वो सामने आई, पर ये सोचा नहीं था, सच्ची बोलो ऐसा होगा भव्य, ये नहीं सोचा था। और पर कुछ भी हो सकता है, मैं तो हमेशा कहता हूँ। पर आज भगवान, ये देखिए कमाल है। आई डोंट नो, अपने कैमरामैन साहब को दिखाइए। और ये भी देखिए कि अभी अनुपम जी और हम लोग जब यहाँ पर खड़े हैं, आप जरा देखिए इस समय लोगों का उत्साह भी जरा दिखाइए। एक सवाल और आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप इसे एक नए युग की शुरुआत मानते हैं? आज के बाद आप भारत में, हमारी सभ्यता में, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों में, हमारी राजनीति में क्या बदलाव देखते हैं? क्या एक नए युग की शुरुआत देखते हैं? प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा बोला कि 1000 साल के बाद भी इस दिन को याद रखा जाएगा। ये युग का देखिए बदलाव जो बहुत है वो साइलेंट होता है। इसका परिणाम शायद आपके आने वाली पुश्तों को महसूस होगा, शायद मेरे आने वाले पुश्तों को, मगर आज बदलाव हो चुका है। आज बदलाव का आरंभ हो गया है, नए युग का आरंभ आज हुआ है। मैं आपको ये बिल्कुल आश्वासन से कह सकता हूँ। आपने भी उस दौर को सहा होगा जब आप यहाँ तिलक लगाते हैं माथे पर, तो लोग आपको एक अलग नजर से देखते थे, लोग अंधविश्वासी मानते थे, लोग सनातन धर्म के बारे में बात करने में कहते थे कि ये पुराने जमाने के आउटडेटेड लोग हैं। आपने वो जमाना भी देखा होगा, आप अब उसे बदलते हुए देखते हैं? जी बिल्कुल। अब तिलक लगाना तो एक आभूषण है। पहले तिलक लगाना अब लोग सोचते थे जाऊंगा नहीं बोलूँ, राम राम बोलना, हम हमारे पूर्वज राम राम बोलते थे ना। हमको लगता था राम राम बोलने में हम थोड़े से बड़े से क्या कहते हैं वो जो मिडिल अपना जो हिंदू लोग होते हैं ना कि ये बड़े इनके विचार अच्छे नहीं। अंग्रेजी में हाय हाउ आर यू माय डार्लिंग वो ठीक था, लेकिन आज राम राम बोलना फैशन है। आज राम फैशन है और ये फैशन आगे तक चलता रहेगा। पिछले एक हफ्ते से बहुत सारे लोग आपको जब फोन करते हैं जो गुड मॉर्निंग कहते थे अब राम राम कहने लगे हैं। जी बिल्कुल, ये प्रथा शुरू हो गई। मैंने कहा ना कि युग चेंज हो गया, अब जय श्री राम ही होगा। धन्यवाद अनुपम जी, बहुत बहुत शुक्रिया और जय श्री राम। मैं आज कैसे यहाँ आप तक पहुँचा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। तो अनुपम खेर आज वहां पर मौजूद थे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, और हम लोग साथ साथ ही बैठे हुए थे और मैंने देख रहा था, और इस समय अभी आपने उनके विचार सुने। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आज के दिन जब सूर्योदय हुआ तो कुछ अलग था, और आज के दिन के बाद एक नया युग शुरू होगा। कल जब सूरज निकलेगा तो आपको वो नए युग की जो खनक है, नए युग की जो चमक है, वो आपको खुद से महसूस होगी। आप देख पाएंगे कि कल से हमारी सभ्यता में, हमारे देश के लोगों में आपको एक नए तरह का आत्मविश्वास दिखाई देगा। उनकी पहचान को लेकर, उनकी संस्कृति को लेकर आपको एक उनका जो स्वाभिमान था उसमें एक नई चमक और उसमें एक नई ऊर्जा आपको नजर आएगी। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक टर्निंग पॉइंट हमारे देश के इतिहास में था जब हम आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947, लेकिन उस दिन हमारा शरीर आज़ाद हुआ था, और आज ऐसा लगता है कि आज वाकई में हमारे देश की आत्मा आज़ाद हुई है, हमारी सभ्यता की आत्मा आज़ाद हुई है, और आज हमारे स्वाभिमान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और इसके बाद पूरी दुनिया का भारत को देखने का नज़रिया भी बदलेगा, भारत की राजनीति भी बदलेगी, भारत के अपने यहाँ के लोगों की सोच भी इसके बाद से बदलेगी। तो इस बदलाव के साथ
इस उत्सव के साथ आपको यही कहते हुए कि खूब उत्सव मनाइए, अपने आप पर, अपनी पहचान पर गर्व कीजिए। आज के लिए इतना ही। कल रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। Presented by